दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। जहाँ जहाँ भाई छठ पूजा मनाई जा रही है, सबसे पहले भाई लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भाई छठ की। गौरव भाई आज आपको भी, आपके यहाँ पे तो छठ आज आज छठ पूजा का समापन हो जोरों गया, शोरों तो से। आई होप कि सभी का अच्छा से छठ पर्व जो है वो पूरा हो हम्म। गया होगा। ओके गौरव भाई, आज क्लिप में लेके आए सर गजवाए हिंद का वॉर रूम से एक बार फिर लाल टोपी आया सामने। गजवाए और इनका नहीं, और गजवाए इनका वॉर रूम नहीं है, गजवाए इनका वॉशरूम है सर, वो ध्यान। अच्छा ठीक है, वॉशरूम से आया है। टॉयलेट से बोल देते हैं गजवाइन का, टॉयलेट से लाल टोपी सामने आया है। और इस बार लाल टोपी गौरव भाई इंडियन जो अपनी फोर्सेस है उनकी तैयारी देख के, जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसको देख के अपनी आवाम को सलाह दे रहा है कुछ। लाल टोपी के ऊपर वाले को याद करो, अब वही बचाएगा तुम्हें। अच्छा, ऊपर वाला ही बचाएगा। बात तो अब सही वही है वैसे। बचाएगा और तो कोई बचाने वाला है नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि उधर से अफगान तालिबान पेलेंगे, इधर से भारत की 3 सेनाएं पेलेंगे। तो सिर्फ हम्म। ऊपर वाला ही बचा सकता है और कोई बचाएगा नहीं। पहले भाई लोगों को एंटरटेन करा देते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं गौरव भाई। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई प्ले करो। आज 28 अक्टूबर की सुबह है और हम ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफ़ा पाकिस्तान और सिक्योरिटी के हवाले से अपने तज्ज़िये को लेकर आए हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्ज़ी ये वादा कर लें, जो मर्ज़ी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमको अब सीरियसली अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। निगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो निगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है, तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? हमें जंग करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज है, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आप सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। उसके सामने पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे नज़दीक आ रहे हैं और हमारे जहाज परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है। ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पॉन्स था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अब ये ज्यादा सख्ती से आएंगे। उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3-4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? एक मेरा डीसी ये कह रहा है ग्राउंड इन्वेजन हो रही है, मतलब कब्जा वब्जा कर लिया है क्या हमारी फौज ने कहीं पे? हाँ कर लिया होगा, तभी बोल रहा है इसकी ना इंटेलिजेंस तो भाई तगड़ी है ना लाल टोपी की। तो भाई। ये यार कह रहा बार है बार ग्राउंड राउंड क्यों इन्वेजन हो बोलता है रही यार? है। थोड़ा अलग दूसरे वे में चला जाता है राउंड टू यार ना, ये सब हाँ, ये थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है सर। राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 होने वाला है। इस राउंड बार में तैयार भारत हो ज्यादा, जाओ। हाँ तैयार हो जाओ, इस बार ज्यादा चढ़ाई होगी। तो ये थोड़ा सा मतलब सही, लाल टोपी को थोड़ा इसको ठीक करना चाहिए भाई, ये सही नहीं है यार। मानते हैं कि ठीक है राउंड पे राउंड देता होगा, लेकिन लेता होगा, देता होगा, जो भी ठीक करता है होगा। ठीक है, चलो चलो आगे चलो।
4 महीने पहले May 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 10 साल पहले 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर। मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। अफगानिस्तान से तसादुम हो रहा है, मुसलसल चल रहा है। हमको अफगानिस्तान पर मारना चाहिए, जाकर मुसलसल वहां भी मारे, और अब इंडिया पर भी प्रोएक्टिव होके आगे बढ़कर मारे। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब एक दफा मालूम हो जाए कि जंग नागुज़ीर है, तो फिर जो पहले मुक्का मारेगा, जो पहले बढ़कर हमला करेगा, उसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। जो दुश्मन के हमले का इंतजार करेगा बड़ा भारी नुकसान उठाएगा। दुश्मन अब की दफा वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पिछली दफा की थी। अब की दफा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेस लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा, और दहशतगर्द लाएगा, और अफगान तालिबान को लाएगा। पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारा, हमारे लिए मशरक की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। पाकिस्तानी कौम ने जैसे कहा कि ये जंग देखी नहीं है, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें, वरना बेखबरी में मारे जाएंगे। लोग कहा जी आप खौफ फैला रहे हैं। मैंने कहा खौफ फैला रहा हूं या तुमको आने वाले खौफ, आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने का कह रहा हूं। हमारी बातों का इसी तरह मजाक उड़ाते उड़ाते इस तूफान में घुस गए। आज वो सब लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे बड़े एक्सपर्ट बने हुए हैं कि जी इंडिया से जंग आ रही है, 3 फ्रंट वॉर है, अंदर भी जंग है, बाहर भी जंग है, मशरिक भी मगरिब भी। पिछले 15 साल हमारा मजाक उड़ाते रहे ये खबीस लोग, पाकिस्तानी कौम को तैयार नहीं होने दिया। आज देखा जंग सर पे आ गई है तो हीरो बनने के लिए सामने आके कह रहे हैं देखा हम तो थे एक्सपर्ट, हम तो पहले ही बता रहे थे कि जंग आ रही है इंडिया से। लेकिन जब तक जैसे कहा तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा है। इन्होंने दहशतगर्दी देखी है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामला देखे हैं, सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट देखे हैं। इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे मौके पर अब जो तैयारी आपकी है अल्लाह के हवाले करें। अब एक तैयारी आपकी रह गई है कि आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। क्योंकि जंग सारी की सारी तुम्हारे आसाब पर असर करेगी, लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होंगे। आपको सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। देखो वैसे तो अब क्या बोले डीसी, एक बात यहाँ सोचने वाली बात है। अब देखना होगा कि किसका साथ देना है ऊपर वाले को भी इनका, क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान होगा जो कि वो भी अल्लाह का नाम वो तो यार प्रॉपर इस्लाम के हिसाब से ही चल रहे हैं ना वो तो। हाँ, वो तो देखा जाए तो प्रॉपर इस्लाम जो कानून है शरिया उसको पाकिस्तान के अंदर लागू करना चाहता है। तो अब वो ज्यादा सच्चा है। एक तरफ पाकिस्तानी जो हर जगह हाइब्रिड करते रहते हैं, जहां मौका मिला मुल्ला बन गए और बाकी टाइम जाकर विस्की पीते रहते हैं वेस्ट कंट्रीज में। तो अब एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। अब देखना है किसको किसका साथ मिलता है, ये तो अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वैसे आइडिया ठीक है लाल टोपी का, आइडिया बिल्कुल ठीक है। आइडिया सारे के सारे जब भी इंडिया अटैक करे पाकिस्तान के ऊपर, सारे के सारे पाकिस्तानी अपने घरों की छत पे आए और बैठ के भाई ऊपर वाले को याद करें कि भाई ऊपर वाले बचा ले। करते ही है ना। वो तो मोहसिन नकवी ने कहा था डीसी, जब इसने 2-3 जो फतेह मारने वाला जो वीडियो दिखाया था, जहां पे दो तो मारा इन लोगों ने, तीसरा गलती से छूट गया। तो उसी पे तो मोहसिन नकवी ने कहा था कि जब गलती से वो तीसरा छूटा तो हम तो बड़ा परेशान हो गए कि पता नहीं ये कहाँ गिरेगा, फिर भारत पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। तो हमने दुआएं मांगना शुरू कर दिया, और जब हम दुआ मांगने लगे तो पता नहीं ऐसा कोई करिश्मा हुआ
कि करिश्मा जो हो मिसाइल गया। का रुख था, मिसाइल का रुख जो है वो बदल गया, अफगानिस्तान पहुंच गया। वो अफगानिस्तान जाना पहुंच गया। जाना था हाँ, इंडिया फिर में, वो अफगानिस्तान वो पहुंच गया। बयान याद है, वो बयान याद है, वो बयान रखना चाहिए था, मैं भूल गए यार, मतलब वीडियोस तो हमारे पास हैं जिस पर रिएक्शन किया था हमने, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो हमने डिलीट हो गया गलती से। तो उसमें वो कह रहा था कि जब भारत ने ब्रह्मोस मारा, 11 ब्रह्मोस आ रहे थे भारत के, और हम बड़ा परेशान हो गए, हमारे पास केवल 5 मिनट से भी कम का वक्त था, तो हम सब सोचने लगे कि हम क्या करें, तो हम सब ने दुआ मांगना शुरू कर दिया। तो हम सब ने जब दुआ मांगा तो 11 जो ब्रह्मोस है वो सारे इधर उधर गिर गए, कोई एयरवेज पे नहीं इधर गिरा, उधर गिर गया। सारे इधर उधर गिर गए। मतलब ये दुआ मांगने की बात पे भी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। हाँ, यही हाल है पाकिस्तानियों का। बाकी पाकिस्तानियों कोई अगर, हाँ यार पाकिस्तानी यार वीडियो देखते हैं यार। कल मैंने देखा गौरव भाई, कल आ गए कमेंट सेक्शन में आके बकवास किए जा रहे हैं पाकिस्तानी यार मेरे चैनल लो पे। यार, तो इसमें इसमें कौन सी नई बात है यार, देखते ही हैं यार, उनको छुट्टा वट्टा दे दिया करो यार, कभी पैसे वैसे नहीं, तो। कल कल कुछ ज्यादा ही जली हुई थी इन लोगों की यार। दबा मतलब दबा कल के कमेंट किए हैं इन लोगों ने यार। कल क्या पहले क्या तो ऐसा चलो क्या ठीक है, इक्का दुक्का लोग आते थे, कल तो ज्यादा ही जली है इनकी। ऐसा ऐसा क्या वीडियो, ऐसा क्या सच बोल दिया अरे भाई था हमने? ना, आपको पता है ना वो, अरे लाल टोपी का था ऑडियो में जो वीडियो था, उसके ऊपर अच्छा 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 इनकी अच्छा। जल गई भयंकर वाली पाकिस्तानियों की। अरे तो खैर सच बात समझ नहीं आता है, बात समझा करो यार। हम्म हम्म बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को, और पाकिस्तानियों जय हिंद दोस्तों। चलो तुम खुदाई करो, खुदाई। खुदाई करो।